Hello, good morning, student of 8th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School Pushkar. लास्ट गूगल मीट ऐप पर हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कंप्लीट कर लिया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इस तरह दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनकी रूट्स में, और वो जो नाइट्रोजन है कंपाउंड्स की फॉर्म में प्लांट्स जो हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स यूज में लेते हैं। इसी तरह से फंगी एंड एल्गे के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। एल्गे जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है और फंगी जो होती है एल्गे से फूड इनटेक करती है और फंगी एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करती है। फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट की हेल्प से शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी ये यहाँ पर हमने कुछ वन वर्ड क्वेश्चन पढ़े थे। नेम द बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से विनेगर बनाने में जो बैक्टीरिया काम में आता है उसे बोलते हैं एसिटोबैक्टर। एसिटो मीन्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसे बोलते हैं? विनेगर। तो एसिटिक एसिड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? एसिटोबैक्टर। नेम द फंगस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड विच इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। उस फंगस का नाम बताना है जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में काम में आता है। एस्परजिलस, इसका नाम है एस्परजिलस। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? द केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसे केमिकल्स जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या फिर उन्हें किल कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। ठीक है, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक काम में लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक शब्द जो है ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका नाम मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। इसके एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक के स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी है? पेनिसिलिन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी बच्चों? पेनिसिलिन। आज हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक लेते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक हमेशा एक अच्छे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमें जो दवाई दी जाती है वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए होती है, तो वो हमें दवाई रेगुलर टाइम टू टाइम लेनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। ठीक है, मतलब हमें रूटीन नहीं तोड़ना चाहिए हमारी दवाई का। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, और जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतनी ही हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ में लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में रिएक्शन कर सकती है और हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये एंटीबायोटिक्स
को यूज़ में लेने से पहले कुछ प्रिकॉशंस थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब है कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क का क्या मतलब होता है? दही का जमना या दही बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से कर्ड का बनना क्या कहलाता है? कर्डिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। मिल्क कंटेन शुगर कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसे लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि दही में एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। जब हमें दही बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? मिल्क में थोड़ा सा दही कर्ड ऐड कर देते हैं, तो उस कर्ड के अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअल में वो करता क्या है? मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होती है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मिल्क से दही बन जाता है। मेकिंग चीज़। अब चीज़ कैसे बनाई जाती है? चीज़ इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। चीज़ भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनाई जाती है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस की हेल्प से बनाई जाती हैं। एंड रेनेट। यहाँ पे जो रेनेट है ना, ये जो रेनेट आपको दिखाई दे रहा है RENNET, इसका यूज़ चीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। रेनेट एक्चुअल में है क्या? रेनेट एक्चुअल में है क्या? रेनेट जो होता है ये जो ये क्या बोलते हैं, कैटल्स जो होती हैं, है ना, कैटल्स, स्मॉल कैटल्स जो होती हैं उनके स्टमक में जो लाइनिंग होती है उसे रेनेट कहा जाता है। हाँ, कुछ अंदर होता है स्टमक में कैटल्स की। आगे पढ़ेंगे रेनेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रेनेट ही है। अ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल। जो यंग कैटल्स जो होती हैं उनके स्टमक में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे रेनेट कहा जाता है। ठीक है। यूज़ ऑफ रेनेट। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ चीज़। चीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में इसका यूज़ किया जाता है। नाउ डेज इंस्टीड ऑफ एनिमल रेनेट प्लांट्स फंगी एंड माइक्रोबियल सोर्सेज आर यूज्ड। आजकल रेनेट की इस रेनेट की जगह प्लांट्स, फंगी और माइक्रोबियल सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से रेनेट प्रिपेयर की जाती है। मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज एंड अदर बेकरीज प्रोडक्ट, है ना। जो भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, इडली, डोसा, केक्स, पेस्ट्री, टोस्ट, ब्रेड, ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? एडिंग ईस्ट टू अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर विथ शुगर एंड वार्म वाटर। थोड़े से गुनगुने पानी में आटे के साथ शुगर मिलाई जाती है और उसमें ईस्ट पाउडर ऐड कर दिया जाता है। इट इज़ नीडेड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और फिर इसे गूंथा जाता है जिससे सॉफ्ट डो प्रिपेयर हो जाती है। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही क्या किया जाता है, इसका जो मिक्सचर होता है ईस्ट पाउडर का, फ्लोर विथ शुगर एंड वाटर, इन सबको मिलाकर डो बनाई जाती है। ठीक है, गूंदा जाता है। इट इज़ लेफ्ट फॉर अबाउट 2 to 3 hours और फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। We will observe that the dough rises in volume due to the production of carbon dioxide by the respiration of yeast cells, it making the bread porous and spongy। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2-3 घंटे बाद हम ऑब्जर्व करेंगे डो राइजेज इन वॉल्यूम ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2-3 घंटे बाद क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट हमने मिलाया था, ये ईस्ट जो है
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस में से निकलती है डॉग की, तो वो क्या हो जाता है, फैलने लग जाता है। ठीक है, फैलने लग जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसकी सरफेस पर पोर्स बन जाते हैं, टाइनी होल्स बन जाते हैं। इट मेक द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी, जिससे वो स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर ही है। वाई टाइनी होल्स सीन इन केस ऑफ ब्रेड, इडली, डोसा एंड ढोकला? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट सेल्स, टाइनी होल्स सीन इन ब्रेड। तो जो सरफेस होती है इडली, डोसा, जो भी ब्रेड या टोस्ट है, उनकी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस पर टाइनी होल्स आ जाते हैं। ठीक है, इट मेक देम पोरस एंड स्पॉन्जी। इससे उनकी हम देखते हैं कि ब्रेड जो होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है ना, सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। तो ईस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला, बेकरी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। एल्कोहल मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें एल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाइन्स मतलब बियर एंड विनेगर, ये कैसे बनाए जाते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट, है ना। किससे बनाए जाते हैं? ये भी ईस्ट से बनाए जाते हैं। ईस्ट सेल grow in the absence of oxygen and they convert sugar present in fruit juice into alcohol। ये ईस्ट क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंट में ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फलों का जो रस होता है, जूस जो होता है, आपको पता होगा जो ड्रिंक्स होती हैं मोस्टली ये फलों के जूस से ही बनाई जाती हैं, है ना। अंगूरों के जूस से या दूसरे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनकी हेल्प से ये बनाई जाती है। तो इसके केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन। और ये कैसे होता है बच्चों? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। ठीक है, आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ईस्ट में होता है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ना। तो ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। द फंगस एस्परजिलस इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड साइट्रिक एसिड। यहाँ पर एस्परजिलस, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो फंगस है ये एस्परजिलस, ये अल्कोहल और साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। साइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। और साइट्रिक एसिड का यूज़ जो है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में किया जाता है। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। और विनेगर अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसका नाम है एसिटोबैक्टर। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो आज हमने जितना पढ़ा है ये आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है अच्छे से, और साथ के साथ आपको लर्निंग भी करनी है। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा और लेंदी है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।